हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के थर्मल फिजिक्स का एमसीक्यू नंबर 13 डिस्कस करने वाला हूँ। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं 3-4-5 मिनट एंड देन यू कैन कम बैक टू द सॉल्यूशन। इस सवाल में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ और क्या निकालना है वो भी बता देता हूँ एंड देन आई विल कम टू द सॉल्यूशन। हमारे पास एक सिलेंडर है जो कि कंडक्टिंग है, सिलेंड्रिकल वेसल है, कंडक्टिंग है, ठीक है। इसके अंदर आइडियल गैस है। गैस का और सिलेंडर का मिलाकर जो मास है, गैस का और सिलेंडर का मिलाकर जो मास है वो m है। ये समझ गए? गैस है इसमें, सिलेंडर में, और दोनों का मिलाकर मास m है। बेस जो है ना, बेस ऑफ द सिलेंडर, उसका एरिया a है, ठीक है। और यहाँ पे एक पिस्टन है, वो पिस्टन जो है उसका मास अपना स्मॉल m है और पिस्टन अभी इक्विलिब्रियम में है। और ये पिस्टन कहाँ पे है ये भी दिया हुआ है। ये अगर h हाइट है तो ये h/2 पर है, क्लियरली सवाल में लिखा हुआ है। द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम इन मिड ऑफ द पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम इन मिड ऑफ द सिलेंडर। तो सब कुछ समझ गए कि गैस है, सिलेंडर है, उसका मास अपना दिया हुआ है, पिस्टन का मास दिया हुआ है, फ्रिक्शनलेस है, इक्विलिब्रियम में है, h/2 हाइट पर है। मान लो अगर ये h है तो h/2 हाइट पर है, यानी आधा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि इस पिस्टन को आपने पुल करना है, स्लोली पुल करना है। नाउ द पिस्टन इज स्लोली पुल्ड अपवर्ड्स। तो इसको स्लोली पुल करेंगे अपवर्ड्स। तो हमसे पूछा कि व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m सच दैट द सिलेंडर कैन बी लिफ्टेड ऑफ द सपोर्ट्स। जब इसको आप पुल करेंगे ना तो समझो कि एक क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल वेसल है ना। तो कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल वेसल है तो अंदर और बाहर टेम्परेचर तो सेम रहेगा ना। जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर में डिफरेंस होने की कोशिश करेगा, हीट ट्रांसफर विल मेक द टेम्परेचर सेम। तो टेम्परेचर इसका सराउंडिंग के साथ हार्मोनी में रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इसका मतलब पीवी कांस्टेंट रहेगा। क्वासी स्टैटिकली लेके जा रहे हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस मान सकते हैं इसको। और प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो जैसे आप पिस्टन को ऊपर ले जाएंगे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर घटेगा तो जैसे किसी चीज़ को उठाने के लिए हम वैक्यूम क्रिएट करके कैसे लिफ्ट करते हैं, तो उस तरीके से सोचो इसको जब हम लिफ्ट करेंगे तो अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा एंड सम हाउ दैट मे कॉज दिस सिलेंडर टू लिफ्ट अप, है ना। तो समझते हैं, इनिशियली ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में था। हमने मान लिया कि अंदर जो गैस है उसका प्रेशर P है, एवरेज प्रेशर P है, तो यहाँ पे प्रेशर मैंने P मान लिया। और बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर P0, क्वेश्चन ने कहा है कि आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर P0 ले सकते हैं। तो यहाँ से P0A और यहाँ से PA और इसका जो मास है वो m है, तो नीचे लगेगा mg। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पिस्टन यू कैन राइट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज P0A प्लस mg इज इक्वल टू PA। इसका तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, चलो खैर यही काफ़ी है ना, इसको लिखना है बस, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आया फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पिस्टन। नाउ द पिस्टन इज पुल्ड स्लोली, पिस्टन को स्लोली लेके जा रहे हैं, क्वासी स्टैटिकली लेके जा रहे हैं। तो जैसे ऊपर ले जाओगे प्रेशर घटेगा अंदर, और जितना प्रेशर कम होगा, सोचिए नीचे P0 है तो लगता ही रहेगा, इसका mg तो है ही। तो जैसे आप ऊपर ले जाओगे प्रेशर घटेगा, यानी ये अपवर्ड फोर्स कम होगा। सो टू कीप द पिस्टन इन इक्विलिब्रियम यू हैव टू अप्लाई एन फोर्स, यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स एंड दैट फोर्स will be maximum when this pressure will be minimum। ये प्रेशर कब मिनिमम होगा? when वॉल्यूम will be maximum। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो पिस्टन है वो पिस्टन को तो स्लोली लेके जा रहे हैं ना भाई। तो स्लोली लेके जा रहे हैं यानी हम मान सकते हैं ना कि हर एक मोमेंट पर उस पर नेट फोर्स 0 है। तो नीचे लग रहा है P0A, नीचे लग रहा है mg, और गैस का प्रेशर घटेगा। अभी PA है, बाद में कुछ P' से होगा विच विल बी लेस देन PA। तो यहाँ पे जैसे वो इक्विलिब्रियम में है वैसे ही यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा ना ऊपर। तो जैसे जैसे प्रेशर बदलेगा वैसे वैसे फोर्स भी बदलेगा ना, जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। तो प्रेशर कब मिनिमम होगा? जब ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो कहा ही गया है कि ये अभी V/2 है, यानी मतलब ये हाइट h था तो ये h/2 तक था। तो पहले का वॉल्यूम अगर V/2 था और बाद का वॉल्यूम V हो गया, तो कंसिडरिंग PV इक्वल टू कांस्टेंट वी कैन से दैट वॉल्यूम हैज डबल्ड, सो प्रेशर मस्ट हैव रिड्यूस टू हाफ। तो प्रेशर आधा हो गया होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आ गया ये पिस्टन, और उस मोमेंट पर, क्योंकि उस मोमेंट तक जब तक ये यहाँ नहीं आया था, आप स्लोली इस पर फोर्स बढ़ा रहे थे टू कीप इट मूविंग स्लोली, है ना, क्वासी स्टैटिकली।
तो अब इसके ऊपर तो पिस्टन को तुम नहीं ले जाओगे, इसके ऊपर थोड़ी ले जाओगे भाई, अगर लिफ्ट ऑफ होना होगा तो यहीं पे हो जाएगा। तो अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स विच मे लिफ्ट दिस होल थिंग इज एफ ओनली। यही एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको लिफ्ट कर सकता है अगर लिफ्ट करना होगा तो। क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर ऊपर से पी नॉट ए लगा रहा है, नीचे से भी एटमॉस्फेयर पी नॉट ए फोर्स लगा रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूँ तो ऊपर वाला फोर्स पी नॉट ए एटमॉस्फेयर लगाएगा ना भाई पी नॉट ए, और नीचे से पी नॉट ए कैंसिल हो जाएगा। और अंदर गैस का एवरेज प्रेशर अगर पी डैश ए है ना, तो यहाँ पे पी डैश ए और यहाँ पे पी डैश ए है ना। हाउएवर ये प्रेशर में भी थोड़ा अंतर होता है भाई, उसमें डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। एवरेज प्रेशर मान लेते हैं गैस का, थर्मोडायनामिक प्रेशर पी, वो यहाँ पे पी डैश है, तो पी डैश ए है तो यूनिफॉर्म मान लिया प्रेशर को लगभग, तो ऊपर इस पिस्टन पे लगाएगा पी डैश ए और नीचे यहाँ लगाएगा पी डैश ए, तो ये दोनों फोर्स तो इंटरनल बन गए, तो कैंसिल हो गया ये, है ना। आप ऐसे कह सकते हैं गैस अंदर है तो इंटरनल हो गया ना फोर्स, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है ना, इसको तो काउंट करने की जरूरत भी नहीं है अभी एज ए होल। और ये पी नॉट ए और पी नॉट ए ये भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर एक फोर्स एफ हम लगा रहे हैं एक्सटर्नली, और ग्रेविटी लगा रहा है इस पे नीचे एम जी, किस पे, पिस्टन पे, पिस्टन का मास स्मॉल एम था, और गैस और कंटेनर पे मिला के ग्रेविटी कितना लगा रहा है फोर्स एम जी। तो कुल मिला के अगर हमें इसको लिफ्ट करना है, टू लिफ्ट द कंटेनर, जो एक्सटर्नल फोर्स एफ है उसको ज़्यादा होना पड़ेगा किससे, एम जी प्लस एम जी से, बस यही तो बात है। अब एक ये एफ कहाँ से लाए भाई, तो ये जो पिस्टन है वो तो इक्विलिब्रियम में है ना, पिस्टन तो हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो पिस्टन अगर हमारा इक्विलिब्रियम में है क्योंकि उसको स्लोली लाया गया है तो हर एक स्टेट पे वो इक्विलिब्रियम में माना जा रहा है, तो उस पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो है एफ। एटमॉस्फेयर जो फोर्स लगा रहा है ऊपर से, पिस्टन के लिए लिख रहे हो तो उस पर लगने वाला सारा फोर्स लिखेंगे ना। पिस्टन वाज इंडिविजुअली ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, है ना, और ये पूरा अभी जस्ट लिफ्ट ऑफ होने वाला है, दैट मीन्स एफ हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी प्लस एम जी, है ना। मैं रिपीट इसलिए कर दे रहा हूँ कि समझ आ जाए बस, है ना। तो ठीक है, अंदर गैस का प्रेशर हो गया पी डैश, जिसकी वजह से फोर्स ऊपर लगेगा पी डैश ए, और पी डैश हमारा है पी बाई टू, है ना, पी डैश निकाल लिया था पी बाई टू, तो पी बाई टू ए यानी पी ए बाई टू, और नीचे लग रहा है एम जी। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पिस्टन, यू कैन राइट एफ प्लस पी ए बाई टू अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम जी प्लस पी नॉट ए। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि पी ए इज एम जी प्लस पी नॉट ए, और ये खुद है एम जी प्लस पी नॉट ए, तो ये पी ए बाई टू हो गया, मतलब पी ए यहाँ लिख देंगे ना एम जी प्लस पी नॉट ए बाई टू, और ये एम जी प्लस पी नॉट, मतलब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। अब ये तो कर ही सकते हो, अगर तुम पाथफाइंडर सॉल्व कर रहे हो तो इतना तो कर सकते हो, ये आ गया। एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस, है ना, यानी कि एम जी प्लस पी नॉट ए बाई टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी प्लस एम जी। हमें बताना यही तो है कि ये एम जी, ये एम जो है कितना हो सकता है मैक्सिमम, मतलब लेस देन इक्वल टू क्या होगा ये, तो एम जी को उधर रखो, शुड बी लेस देन इक्वल टू पी नॉट ए बाई टू, और ये प्लस एम जी बाई टू, ये इधर आएगा तो माइनस एम जी बाई टू हो जाएगा ये। तो अब आप समझ जाइए कि एम विल बी लेस देन इक्वल टू पी नॉट ए माइनस एम जी बाई टू जी। तो एम शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, देन ओनली द कंटेनर कैन बी लिफ्टेड ऑफ द सपोर्ट। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया, है ना। इससे आगे मैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। सो स्टे ट्यून्ड। आप ये कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यार जो भी सॉल्व कर रहे होंगे पाथफाइंडर उनको बोल सकते हैं इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मे बी यू आर एबल टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ, बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मेरा सॉल्यूशन तो अलग हो सकता है आपका भी अच्छा सॉल्यूशन हो, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ हो सकता है वो भी एक डिफरेंट तरीके से आपको सिखा रहा हूँ चीज़ों को। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अच्छे सवाल कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छे सवाल डालता रहूँ यहाँ पे, है ना। अभी तो मैंने थर्मल फिजिक्स के 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चंस कर दिए हैं, और मेरा टारगेट है कि मैं सारे चैप्टर्स पाथफाइंडर में जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं सबके एमसीक्यू कम से कम सबसे पहले मैं अपलोड करूँ, है ना। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं ये कर दूँगा।
अब कोई लाइक करे ना करे, शेयर करे ना करे, सब्सक्राइब करे ना करे, तब भी मैं ये काम कर दूंगा, बिकॉज आई लाइक डूइंग दिस। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं इतना काम कर लूँगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए थोड़ा ये काम तो और आसान हो जाएगा और एक्साइटिंग हो जाएगा। ठीक है।